डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में हम गत क्लासेज में भी अध्ययन कर चुके हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का क्या मतलब है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का आर्टिकल 315 क्या कहता है और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता के संदर्भ में संविधान क्या कहता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनके त्यागपत्र के संदर्भ में तो अनुच्छेद 316 जो है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है या कोई भी सदस्य है, राज्य के राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग है वो कभी भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्हें जब अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र सौंपते हैं तो लिखित रूप में सौंपते हैं और वो राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं। अब माना कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में वरिष्ठतम जो सदस्य है वो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आयोग के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये तो था अध्यक्ष सदस्यों के त्यागपत्र के संदर्भ में। अब है अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना, यानी आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको पद से कब हटाया जा सकता है, किस प्रकार से हटाया जा सकता है और संविधान में क्या व्यवस्था है। तो अनुच्छेद जो 317 है उसमें आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाए जाने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष और किसी भी अन्य जो सदस्य है उसको केवल और केवल कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। यहाँ ध्यान देना कि आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है, लेकिन पद से जो हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। तो राष्ट्रपति महोदय हैं वो कब हटा सकते हैं? जब अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया द्वारा न्यायालय द्वारा जब इस सिद्ध कर दिया जाए कि अमुक अध्यक्ष या सदस्य है उस पर कदाचार का जो आरोप है वो सही है, तो उस स्थिति में ही राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब अध्यक्ष सदस्य पर कदाचार का जब आरोप लगता है तो जांच होती है, तो इस जांच के दौरान राज्यपाल महोदय आरोपी जो अध्यक्ष सदस्य हैं उनको केवल निलंबित कर सकते हैं। अब बात आती है कि पद से हटाने का आधार क्या है। जब राष्ट्रपति महोदय पद से हटाते हैं तो हटाने के जो आधार हैं उनमें है कि दिवालिया घोषित होने पर हटा सकते हैं या अपनी पदावधि में अपने कर्तव्यों के अलावा अन्य किसी नियोजन में संलग्न हो संवेतन, तो उस स्थिति में हटा सकते हैं। या राष्ट्रपति महोदय की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण वो अपने पद के कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो, तो इस प्रकार से इन आधारों पर राष्ट्रपति महोदय हैं आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। अब देखिए आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं कौन कौन सी है। आयोग के अध्यक्षों की सदस्यों की जो संख्या है और उनकी जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। संविधान में भी प्रावधान किया गया है कि अध्यक्ष जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी सेवा शर्तें कौन कौन सी होंगी, इनका जो निर्धारण है वो राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। आयोग के जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति के बाद उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी संवैधानिक
इस बात की गारंटी देता है कि अध्यक्ष जो सदस्य हैं उनकी जब नियुक्ति हो जाती है तो उसके पश्चात उनकी नियुक्ति के बाद उनकी जो सेवा शर्त वगैरह है उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि जब इनका सेवा काल समाप्त हो जाता है, यानी अध्यक्ष और सदस्य का जो सेवा काल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक है। जब सेवा काल समाप्त हो जाता है तो सेवा काल समाप्ति पर ये किन किन पदों को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य जब आयोग किसी राज्य लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्त होते हैं तो उसी आयोग में पुनः उसी पद पर कार्य ग्रहण नहीं कर सकते। पहली बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष सदस्य जब जिस आयोग से वो रिटायर हो रहे हैं, जिस आयोग से वो सेवानिवृत्त होते हैं, उसी आयोग में पुनः उसी पद पर कार्य ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ये रिटायर हो रहे हैं तो ये आयोग के पद को पुनः धारण, यानी अध्यक्ष जो पद है या सदस्य जो भी है उसको पुनः धारण नहीं कर सकते। दूसरे, अध्यक्ष, अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, माना कि ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे, सेवानिवृत्त हो गए, तो सेवानिवृत्ति के बाद में ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अध्यक्ष हैं उसी आयोग से में पुनः कोई भी पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं या भिन्न किसी स्टेट में उस आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है सदस्यों की। तो सदस्य हैं जिस आयोग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद में कौन कौन से पदों को धारण कर सकते हैं, तो इसमें ये स्पष्ट है। इसके बाद में देखिएगा कार्य, आरपीएससी है, आरपीएससी के कार्य कौन कौन से हैं। तो राज्य की प्रशासनिक, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, सहकारिता आदि जो सेवाएं हैं उनके रिक्त पदों के लिए या फिर कोई नव सृजित कोई पद है उस पर भर्ती करने का कार्य करती है। भर्ती में आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि भर्ती में पहले रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाता है, उसके बाद में परीक्षा आयोजित की जाती है और जिन पदों पर साक्षात्कार जरूरी है साक्षात्कार लिए जाते हैं और इस प्रकार से वो साक्षात्कार या मेरिट लिखित परीक्षा जो भी विज्ञापन में दिया है उसके आधार पर मेरिट बनाते हैं और इस प्रकार से भर्ती क्रिया को पूरा करते हैं। राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, सभी सेवाओं में पदोन्नति भर्ती करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 320, इसमें पदोन्नति के लिए सरकार को आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है, ऐसा इस अनुच्छेद 320 के सब क्लोज 3 में कहा गया है। विभिन्न स्तर की सेवाओं में पदोन्नति के लिए विभागीय समितियां होती हैं और ये विभागीय जो पदोन्नति समितियां होती हैं इनकी बैठकें होती हैं और जो सामान्यतः बैठकें जयपुर शासन सचिवालय में आयोजित की जाती है। तो इस प्रकार से पदोन्नति संबंधी कार्यों में भी भूमिका रहती है। फिर है किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संदर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना, यानी कोई कर्मचारी है उसके विरुद्ध कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही है उसके संदर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना। स्थानांतरण, पदस्थापना, क्षतिपूर्ति, न्यायिक मामले के लिए खर्च आदि की नीति के संदर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना, यानी नीति और यानी स्थानांतरण, पदस्थापन, क्षतिपूर्ति, न्यायिक मामले इनके संदर्भ में जो खर्च न्यायिक मामले के लिए खर्च आदि की जो नीति के संदर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना। लेकिन यहाँ ध्यान देना योग्य बात यह है कि सरकार को जब परामर्श दिया जाता है तो सरकार परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि आरपीएससी की जो भूमिका है वो किस प्रकार की है। तो आरपीएससी की जो भूमिका है एक वॉच डॉग के रूप में है
यानी मैं संविधान राज्य लोक सेवा आयोग जो है उसको राज्य में मेरिट पद्धति के एक वॉच डॉग के रूप में देखता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो भूमिका है, राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना, प्रोन्नति करना या अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं की वर्गीकरण, भुगतान, सेवाओं की स्थिति, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इनका कोई आयोग का सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अतः यह केवल राज्य का केंद्रीय भर्ती संस्थान है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रकृति के नहीं होते हैं। यानी दिए गए जो सुझाव हैं वो केवल सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी सरकार उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या उनको खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही यह है कि वह विधानमंडल को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण जरूर बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है कि जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य कि सरकार की जो भूमिका है वो एक सलाहकारी भूमिका के रूप में आती है, या भर्ती केंद्रीय भर्ती जो संस्थान है उसके रूप में आती है, जिसमें परीक्षा आयोजित करना और योग्य व्यक्तियों का चयन करते उनकी सूची सरकार को प्रस्तुत कर देना। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।